अ, जी, सो आप जैसा जैसा कि आप सबको मालूम है कि भाई हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी एक असाइनमेंट दी थी। और असाइनमेंट क्या थी कि हमने एक्सटर्नल बेसिकली डेटा को लेना था विद द हेल्प ऑफ एपीआई। ठीक है। एंड देन फिर उस डेटा की बुनियाद के ऊपर हमने एक यूजर इंटरफेस बनाना था। ठीक है। तो चलें हम पहले थोड़ा बहुत कोड कर लेते हैं और इन तमाम तर चीज़ों को समझ लेते हैं। एंड देन फिर उसके बाद हम हेल्प लेंगे अपने लीड स्टूडेंट्स की एंड सीनियर स्टूडेंट्स की। सो मेरी आईडी शो हो रही है और आपको एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है। जी सर, शो हो रहा है आईडी। वीएस कोड ऑल आपका शो हो रहा है। ऑल राइट, दैट साउंड्स अमेजिंग। सो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एज दैट एक अदद नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाया है। और आप सबको मालूम है कि नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाने का तरीका क्या है। सिंपल एज दैट आपने रन करना है, अपना टर्मिनल खोलना है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एंड देन उसके बाद आप डॉट लगाएंगे तो आपके इसी फोल्डर के अंदर एक अदद नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बन जाएगा। सिंपल एज दैट। तो बस अभी तक मैंने वही काम किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर किसी भी किस्म की एपीआई बनानी है विद इन द नेक्स्ट.जेएस, जिसको हम कहते हैं एपीआई राउट्स। ठीक है। तो वो डिक्लेयर करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीकेकार है। वो स्पेसिफिक तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आपने अपना ये जो ऐप फोल्डर है, जो कि आपका ये कह सकते हैं कि रूट फोल्डर होता है आपकी पूरी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन और राउटिंग। राउटिंग से मुराद ये है कि भाई राउटिंग से मुराद ये है कि भाई यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ google.com के बाद ये जो मैंने स्लैश लगाया है ना, स्लैश के बाद में कुछ भी लिखूंगा ना तो वो एक राउट की शक्ल में आएगा। सो ऐसे ऐसे राउट नेक्स्ट.जेएस के अंदर बनाने के लिए हमें बेसिकली ऐप डायरेक्टरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। या फिर इसको हम ऐप राउटर भी कहते हैं। इसके अंदर हमें सिंपल एज दैट एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा एपीआई। ठीक है। ये एपीआई स्पेसिफिक नेम ही आपने रखना है, लाइक आप यहाँ पर API 1 या API 2 या API 3 नहीं रख सकते। तो सिंपल एज दैट आपने फोल्डर का नाम रखना है एपीआई। ठीक है। इसके बाद फिर आपने उस राउट का नाम डिक्लेयर करना है जिसके ऊपर आपकी ये एपीआई एक्सेसिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भाई ये गूगल के बाद जो मैंने स्लैश लगाया है, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे एपीआई मिले इसके राउट पर एपीआई एपीआई स्लैश और मेरा कोई सा भी राउट हो सकता है। तो अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक राउट के ऊपर एपीआई को लेना चाहता हूं तो फिर मुझे उस राउट के को डिक्लेयर करने के लिए नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल एज एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ एक्सटर्नल। आई डोंट नो ये व्हाट्स हैपनिंग, इट सीम्स के कीबोर्ड थोड़ा सा बौखला गया है। हाँ, मैं अपने बटन्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये दूसरे ओपन हो रहे हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, हो रही है। जी सर। तलहा अ, भाई पिन पिन ना करें, अकाउंट स्क्रीन हाफ दिख रही है। अच्छा तला आप एक काम करें, आप इसको कंटिन्यू करें। लेट मी फिगर आउट द कीबोर्ड स्टफ। आई थिंक कीबोर्ड में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। आप कंटिन्यू करें, ये प्रोजेक्ट बनाकर एक एपीआई छोटी से बनाएं। आई एम हियर एंड लेट मी रिकनेक्ट द स्टफ। मैं अपनी स्क्रीन कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, सो आप कंटिन्यू करें। तलहा एक काम करें, सबको म्यूट कर दें। आपके पास यकीनन कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑप्शन होगा म्यूट करने का। शेख हुसैन सैयद, कैन यू प्लीज म्यूट, कंटिन्यू करें। डायरेक्ट आप कोड पर आते हैं।
I think Talha has taken something, but you can't hear him. जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तन्हा, आपके कोई वॉइस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? अब ठीक है सर? जी जी, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ओके सर। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे अब यहाँ पे एक और फोल्डर उस नेम का बनाना होता है जिस नेम से हम लोग जो है अपना राउट जो है ना डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, राउट बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बुक्स का राउट बनाना चाह रहे हैं तो बुक्स के नाम से बनाएंगे, या फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी असाइनमेंट में हमें टास्क है वो मिला है एक्सटर्नल के नाम से, तो हमें अब एक एक्सटर्नल राउट बनाना है और उसके अंदर जो है ना हमें एक एपीआई को बनाना है। तो ये काम कैसे करेगा? तो बेसिकली हमें अगर अपनी एपीआई को एक्सेस करना है तो हम जाएंगे अपना यूआरएल जो भी होगा उस पे, जैसे लोकलहोस्ट 3000/API और स्लैश हम जाएंगे एक्सटर्नल पे। तो यहाँ पे जाके हम हमारा जो ये यूआरएल होगा एंड पॉइंट होगा और जहाँ पे हम लोग जो है ना अपनी रिक्वेस्ट वगैरह जो है ना उसे कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पे, अभी हमें जो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे एक्सटर्नल के नाम से, या इसके अंदर अब एपीआई राउट्स के अंदर जो है हमें ये, जब भी हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया, राउट बनाना कंप्लीट कर लिया, तो उसके अंदर हमें एक route.ts की फाइल बनानी होती है। जैसे अभी हमें एक्सटर्नल के अंदर लिखे है तो एक्सटर्नल के अंदर आके route.ts की फाइल बनाएंगे, route.ts। अच्छा, अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम लोग जो है ना यहाँ पे मेथड्स जो होते हैं, 4 मेथड्स हैं हमारे पास, गेट पोस्ट पुट और डिलीट के, तो हम वो यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारी असाइनमेंट के अंदर हमें ये मिला कि एक गेट जो है हमें बनानी है एपीआई, एक गेट मेथड के साथ एपीआई एंड टू एंड बनाना है, और उससे जो है हमें जेसन प्लेस होल्डर जो एपीआई है वहां से हमें डेटा जो है ना फेच करके हमारे अपने पेज के ऊपर जो है ना डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले अपना एपीआई एंड पॉइंट बना लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे, हम जिस भी नाम का हमने जिस मेथड का हमने जो है राउट बनाना है ना, उस नाम का हम जो है ना एक फंक्शन जो है उसे एक्सपोर्ट करवाएंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट करवाएंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गेट का बनाना चाह रहे हैं तो हम अपर केस के अंदर गेट लिखेंगे और ये फंक्शन जो है ना इसे हम करवा देंगे रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट और वो अभी हमें फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो इसकी टाइप जो होती है वो रिक्वेस्ट होती है और हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है, इसकी होती है नेक्स्ट। रिस्पॉन्स उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक से एक सर एपीआई आपकी आवाज कट रही है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है मुझे। कंटिन्यू करें तलहा, आप, आपकी आवाज सही आ रही है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी हमें क्या करना है कि हमें ये जो एपीआई है ना जेसन प्लेस होल्डर यूआई के अंदर जो है ना इसे डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि जेसन प्लेस होल्डर एपीआई है क्या, ये हमें किस तरह का डेटा जो है ना वो रिटर्न करवाती है। तो ये मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ करता हूँ। अच्छा, अब ये काफी सारा जो है ना जेसोन डेटा प्रोवाइड करिए जो कि सर मॉक डेटा है। जी सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ग्लिच हो रही है बीच बीच में ना। मतलब कैसे सही चल रहा है, मतलब कि जो जो टॉपिक आता है उसी में आपकी आवाज ग्लिच हो जाती है। अच्छा, अभी आवाज ठीक है? क्लियर है क्या आवाज? अच्छा, तो अभी ये जो जेसोन प्लेस होल्डर की एपीआई है ना, यह कुछ मॉक डेटा प्रोवाइड कर ताकि हम लोग जो है ना प्रैक्टिस कर सकें। ये सारा मॉक डेटा
यूजर्स का और उनकी पोस्ट है कि टाइटल और बॉडी आ रहा है, यूजर आईडी आ रहा है और पोस्ट आईडी आ रहा है। अब हमें ये डेटा फैच करना है और डेटा को जो है ना अपने यूआई में डिस्प्ले करवाना है। तो ये जो यूआरएल है इसे आप देख लें हम लोग, और ये जो है ना या फिर फॉर्म से कॉपी कर लें और हमें जो है ना यहाँ पे चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट एपीआई अंडरस्कोर एंड पॉइंट, और इसके अंदर जो है यहाँ पे हमारा जो एंड पॉइंट था उसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अच्छा तो अब हम यहाँ पे ये जो हमें यूआरएल मिला है ना इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट करेंगे और हमें ये सारा जो डेटा है ये हमें रिसीव हो जाएगा। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करेंगे, क्योंकि ये इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, इसलिए अवेट यूज करेंगे। और ये प्रोमिस रिटर्न करेगा तो उसे रिजोल्व करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे फेच। फेच फंक्शन जो है हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और जो हमारी ऑन साइट क्लासेस हो रहे हैं वहां पे भी हमने पढ़ा था कि ये फेच फंक्शन क्या करता है। ये हमें बिल्ट इन मिलता है नोड.जेएस और जावास्क्रिप्ट की तरफ से, क्योंकि हम लोग जो है ना एपीआई को फेच करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे एंड पॉइंट हमारे पास है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसमें एंड पॉइंट पास करना होता है, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया और बाकी इसे कुछ और आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है नहीं। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमारा रिस्पॉन्स डॉट ओके है तो हम जो है अपना रिस्पॉन्स जो है सोल्व करवा लेते हैं। एक मिनट, डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन। अच्छा अब हमें यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है ना उसके अंदर से हमने जो अपना जेसोन डेटा है उसे हम लोगों ने पास कर लिया जो हमारे रिस्पॉन्स में से आ रहा था। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, हम करेंगे कंसोल लॉग और देखते हैं कि हमें क्या जो है ना शो हो रहा है। आई थिंक हमें यहाँ पे एरर आएगा तो हमें यहाँ पे जो है ना रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। चल लास्ट क्लास में जो है मैंने दूसरी तरह करवाया था, लेकिन बाद में मैंने ये यहाँ पे गौर किया कि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है शॉर्ट हैंड तरीके यहाँ से हम लोग ज्यादा आसानी से जो है ना ये रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अब जेसोन डेटा रिटर्न करवाना है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन और यहाँ पे जो है हमारा डेटा पास कर देंगे। अभी के लिए तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं और तो हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। जो हमारा ये चल रहा है, हम जाएंगे लोकल होस्ट 3000 पर। अभी हमारा यूआरएल क्या था, स्लैश एपीआई स्लैश एक्सटर्नल। यहाँ पे जाते हैं, अभी ये कंपाइल होगा। अच्छा हमें यहाँ पे जो है हमारा हेलो वर्ल्ड नजर आ गया, तो हमारा एपीआई एंड पॉइंट जो है वो सही से काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे अपने सर्वर के कंसोल में आके देखते हैं तो हम ये देखें जो भी डेटा हमें ब्राउजर में पहले जब हमने ये वाला मिल रहा था वो सारा जो है अब हमारे टर्मिनल में सिंपली जो है ना यहाँ पे जो है ना इस डेटा को जो है ना रिटर्न करवा देना है। अब वो कैसे करेंगे, ये वाला जो है ना पार्ट आप इसे जो है ना एक बार के लिए इसे हम लेके आएंगे इफ स्टेटमेंट से बाहर। और अगर तो अब यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा ये जो रिस्पॉन्स डॉट ओके है ना, तो ये क्या करता है कि इसकी ये एक बुलियन है, इसकी डेटा टाइप अगर हम देख पाए
हाँ, तो एक बुलियन होता है और ये हमें बताता है कि जो हमने रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर फेच को यूज करते हुए वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। अगर तो हमारा जो गया उसके कहते हैं वो फेच रिक्वेस्ट ओके है, तो ये जो ओके की वैल्यू है ना वो ट्रू होगी। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमारा जो है डेटा वो जो है, अगर हमारी रिस्पॉन्स जो है वो ओके नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे एक बार हटा देते हैं। उस केस के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे एक रिटर्न करवाएंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे और यहाँ पे सक्सेस जो है उसे अभी के लिए करवा देंगे फॉल्स, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब हमने ये वाला हमारा जो है एंड पॉइंट जो है इसे हमने गेट किया तो वहां पे उसने ये इसको इस एंड पॉइंट के ऊपर फेच करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम सक्सेस फॉल्स करवा देंगे और यहाँ पे जो है ना इसका स्टेटस कोड जो है वो भी रिटर्न करवा देते हैं, स्टेटस, और यहाँ पे हम कर देते हैं 501 आई थिंक ये। अच्छा, अब अगर अगर यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया कि हमारा अगर फेल हो जाए, फेल करती तो हम ये एक एरर जो है ना वो रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अगर हमारी जो है ये सक्सेसफुल हो जाती तो हम क्या करेंगे, हम डेटा बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। डेटा का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वेट किया रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसी डेटा को जो है ना हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमारा डेटा रिटर्न हो गया, और साथ ही में हम जो है इसका जो है इसके अंदर स्टेटस कोड भी रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि अभी हमारी जो है क्या है, कॉल जो है सक्सेसफुल हो गया, तो हम यहाँ पे 200 जो है रिटर्न करवा देंगे। सिंपल सा हमारा काम था यहाँ पे, ये एक बेसिक से हमने एपीआई जो है बना ली है। और अभी दोबारा से टेस्ट करते हैं, यहाँ पर जाके रिलोड करते हैं। जी जी तलहा, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, हमारे पास ये जो है ये सारा डेटा जो है ना वो आगे, इसे अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज वे के अंदर आ गया, फॉर्मेट हो गया हमारा डेटा। अच्छा, नेक्स्ट अब ये तो हमारा एपीआई एंडपॉइंट बन गया। अब हमने क्या करना है, तो देखा जाए तो हमारा ये जो फर्स्ट वाला था ये कंप्लीट हो गया है। अभी हमने एक जो है ना इसका यूआई जो है ना वो बनाएंगे हम। जैसा ये होम पेज पर ही करवा दूं या फेच पोस्ट के राउट के अंदर ही करवाऊं? यानी होम पेज के ऊपर करवा लें, या एक काम करें बल्कि फेच पोस्ट के ऊपर ओके ही सर, करवाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भी सही है सर, राउट की प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो अब हम ये राउट एपीआई राउट्स तो हमने पढ़ लिए, अभी हम देखते हैं नॉर्मल राउट्स जो होते हैं पेजेस वाले, वो कैसे अच्छा बनाते हैं। तलहा, तो एक उसके लिए काम, सिंपली एक हमें, मिनट, यस मैं सर, मैं ये कह रहा था कि जो अभी कोड लिखा है इसको पहले मैं समझा देता हूँ। इसमें चंद एक क्वेश्चंस थे कि भाई ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है और ये तमाम तर चीजें यहाँ पर वर्क कैसे कर रही हैं। सबसे पहले आप पहली लाइन पर जाएं, राउट डॉट टीएस की। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हो नेक्स्ट रेस्पॉन्स को नेक्स्ट सर्वर के पैकेज से। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली नेक्स्ट रेस्पॉन्स इज। तो बेसिकली सीन क्या है कि जब भी हम लोग HTTP के ऊपर यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करते हैं ना, तो हमारा ब्राउजर है उसके अंदर बिल्ट इन दो फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट.js ने क्या किया कि नेक्स्ट.js ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन की उनके पैकेजेस को उठाकर, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास दो स्पेसिफिक बिल्ट इन फंक्शन है ब्राउजर के अंदर जो हमें एक्सटर्नल एपीआईज को कॉल करने में मदद करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स है ये बेसिकली उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, और इस नेक्स्ट रेस्पॉन्स वाले पैकेज के अंदर, यही कह सकते हैं कि इस नेक्स्ट रेस्पॉन्स वाली क्लास के अंदर, क्लास क्या है कि अब अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपको इल्म होगा कि भाई ये एक स्पेसिफिक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा मौजूद है। और वो डेटा क्या है, वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि किसी भी किस्म के HTTP के सर्वर को कॉल करने में हमारी मदद दे रहा है। तो ये जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है ये नेक्स्ट.js वालों ने बनाया है रेस्पॉन्स का एक्सटेंडेड वर्जन। लाइक जनरली पहले क्या होता था कि हम अगर किसी भी स्पेसिफिक एपीआई को कॉल करते थे तो उसके लिए हमें
नेक्स्ट रिस्पॉन्स को या नेक्स्ट रिक्वेस्ट को लिखने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास बिल्ट इन यहाँ पर थे अपना पैरामीटर्स थे। अगर तलहा आप यहाँ पर इस एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर जी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो आपको रेस्पॉन्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये रेस्पॉन्स हमारे पास बेसिकली बिल्ट इन एक ये कह सकते हैं कि फंक्शन है या क्लास है जो हमें एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करने में मदद देती है। तो नेक्स्ट रेस्पॉन्स इसका एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके अंदर मल्टीपल फीचर्स इन लोगों ने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर एक अदद फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, गेट नाम का, और ये एक एरो फंक्शन है, और इस एरो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है रेस्पॉन्स नाम का। ठीक है, अब जैसा आप सबको मालूम है कि भाई जो भी एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं ना, वो एसिंक्रोनस फंक्शन हमेशा एसिंक्रोनसली वर्क कर रहे होते हैं, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक काम को करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक एपीआई से डेटा को गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अवेट के कीवर्ड को यहाँ पर लाजमी लगाना पड़ेगा ताकि हम HTTP के साथ खेल सकें इन सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक फैच लिखा हुआ है, अवेट के बाद लिखा हुआ है फैच। फैच हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और ये बिल्ट इन फंक्शन हमारे ब्राउजर के अंदर भी मौजूद होता है जो डेटा को लेने में हमारी मदद करता है। नाम से ही इसका काम पता चल रहा है कि फैच मीन्स फैच, यानी डेटा को स्पेसिफिक फैच करने के लिए हम इस बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपने वेरिएबल को पास किया हुआ है एपीआई एंड पॉइंट, और उस एपीआई एंड पॉइंट वाले वेरिएबल के अंदर सिंपल एज दैट हमने अपनी एपीआई को पास किया हुआ है जो कि जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई है, जिसके अंदर से हमारे पास हमें मल्टीपल पोस्ट मिल रही है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या करा है कि हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई हमने एक कंडीशन लगाई है इफ की, उसमें लिखा है कि भाई अगर रिस्पॉन्स ओके ना हो, ओके जो है वो क्या है, एक बूलियन है जैसा तलहा ने बताया, और ये हमें क्या पास करता है, ये हमें पास करता है करेक्ट वैल्यूज, ठीक है, ट्रू और फॉल्स की मद में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, ये हमें बताता है नॉट का सिंबल, या ये कह सकते हैं कि भाई नॉट का साइन, कि अगर रेस्पॉन्स हमारा ओके ना हो तो आपने हमें रिटर्न करना है नेक्स्ट रेस्पॉन्स के क्लास की मदद से एक अदद जेसन फॉर्मेट के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, और उस ऑब्जेक्ट की जो सक्सेस स्टेटस है वो फॉल्स होगी और वो हमें 501 का स्टेटस रिटर्न करवाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमने कंडीशन उस चीज के लिए लगा दी जिसके अंदर हमें ये खतरा था कि भाई हमारी एपीआई हमें कोई एरर रिटर्न ना करे। उसके बाद हमने सिंपल एज दैट एक और वेरिएबल बनाया डेटा नाम का। ठीक है, और अब हम इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर अगेन अवेट के कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम एसिंक्रोनसली यानी वन थिंग एक ही टाइम पर हम बहुत सारे कामों को कर सकें। इसके अंदर हम रेस्पॉन्स वाले वेरिएबल को पास कर रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर बनाया था गेट के नीचे, और ये हमें बेसिकली रिटर्न करवा रहे हैं जेसन। ठीक है, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो डॉट जेसन है ये कहाँ से आ रहा होगा। यहाँ पर इस लाइन को हम कहेंगे कि भाई पार्सिंग द डेटा फ्रॉम एन एपीआई टू द जेसन। तो पार्सिंग का मतलब ये होता है कि भाई एनीथिंग दैट वी हैव इन द फॉर्म ऑफ डेटा हम उसको जेसन के मद में लेंगे, सो दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब होता है कि भाई एक जगह से किसी स्पेसिफिक चीज को उठाना और किसी दूसरी जगह के ऊपर किसी स्पेसिफिक चीज को पहुंचाना। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर पुट कर रहे हैं, और वो हमारे पास जेसन की शक्ल में होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की शक्ल में होगा, और सिंपल एज दैट हम यहाँ पर उस डेटा को लॉक करवा रहे हैं। इसके बाद सिंपल एज दैट हमने रिटर्न करवाया हुआ है नेक्स्ट रिस्पॉन्स की क्लास की मदद से, यानी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स की क्लास है इसका अल्टीमेट काम होता है एपीआई को कॉल करने में और एपीआई से रिस्पॉन्स को गेट करने में मदद करना। ठीक है, और ये हमें जेसन रिटर्न करेगी। जेसन में यहाँ पर हमने दो स्पेसिफिक वैल्यूज पास की हुए, नंबर 1 इज द डेटा जो हमने इस वेरिएबल से उठाया, और दूसरा है हमारे पास स्टेटस, और स्टेटस हमने 200 का लगाया। 200 के स्टेटस का मतलब होता है कि भाई 100% परफेक्ट। तो अगर हमारी वैल्यूज तमाम तर सही रिटर्न होकर आ रही हैं तो फिर हम यहाँ पर 200 के स्टेटस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी एपीआई। और अब
वैसे हम इस काम को ट्राई और कैच के ब्लॉक से भी कर सकते थे। लाइक यही काम अगर हम ट्राई और कैच के ब्लॉक में करते तो फिर हम एरर हैंडलिंग अच्छे तरीके से कर सकते थे। पर तलहा ने ये एक सिंपलर वे को अप्रोच दिए, सो ये भी बुरा नहीं है। जी तलहा कंटिन्यू करें। ओके सर, तो अभी हमने इसे टेस्ट भी कर लिया और भी करके देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका यूआई बनाएंगे। तो यूआई में ऑब्वियसली हम शेडसीएन यूज करेंगे। हम उसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं जिससे हमें ज्यादा आसानी होती है। ये जो टीएसएक्स के और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट की तरफ से यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड मिलता है, इसे हम रिमूव कर देंगे और एक सिंपल डिव जो है इसे रिटर्न करवा देंगे। और ये नेक्स्ट इमेज को भी हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम उसे यूज नहीं करने वाले। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डेटा फैच करना होगा। तो डेटा फैचिंग जो है, अभी अभी देखें, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसे इसके अंदर जो है ना, कोई भी हमारे पास वो नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी। तो हमें क्लाइंट साइड की कोई जरूरत नहीं है, इतनी कुछ फीचर्स हमें चाहिए नहीं क्लाइंट की तरफ से। और क्या करेंगे यहाँ, अच्छा, जो सर्वर कंपोनेंट होते हैं ना हमारे पास नेक्स्ट जेएस के अंदर, उन्हें हम लोग एसिंक्रोनस जो है ना वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे इस फंक्शन को एसिंक बना दिया था, वैसे ही सेम वे में हम लोग जो हमारा ये कंपोनेंट है ना होम, इसे भी हम लोग जो है ना एसिंक बना सकते हैं। तो हम क्या, फंक्शन के शुरू में आकर क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एसिंक कर देंगे। और अभी हमारा ये एसिंक्रोनस हो गया फंक्शन। तो हम यहाँ पे कोई फैचिंग डेटा जैसे हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करेंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पर फेच किया था ना इस एक्सटर्नल एपीआई को, उसी सेम वे में हम लोग हमने जो हमारा एपीआई राउट बनाया स्लैश एपीआई स्लैश एक्सटर्नल वाला, उस पे हम लोग एक जो है ना गेट कॉल करेंगे। यहाँ आएंगे, फेच फेच को हम लोग कॉल करेंगे। और इसको अब हम क्या चाहिए, इसको एक इनपुट स्ट्रिंग चाहिए जो कि यूआरएल होगा, जिस एंड पॉइंट पे हम लोग जो है फेच रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसे बोलेंगे http:// लोकल होस्ट स्लैश, अभी हमारा राउट क्या था, एपीआई स्लैश एक्सटर्नल। सेम वे में जैसे हमने यहाँ पे फोल्डर बनाए थे स्लैश एपीआई स्लैश एक्सटर्नल, और उसके बाद ये राउट की फाइल। अच्छा, हमने यहाँ पे इसे ये दे दिया। अभी ये जो एरर आ रही है, ये स्लिंट का एरर है, तो इसे इग्नोर करें आप। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एरर हैंडलिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ, अच्छा, यहाँ पे हम लोग अब कंडीशनल रेंडरिंग भी जो है ना उसे देख सकते हैं। तो पहले जब हम लोग अभी तक अपने कंपोनेंट्स वगैरह बना रहे थे, तो उसमें क्या था, हम सीधा सीधा जो है डेटा जो है ना, ये लास्ट रिटर्न जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर जो है ना हम लोग बस रिटर्न करवा रहे थे हमारी जेएसएक्स। लेकिन हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है उसके अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करके मल्टीपल मल्टीपल तो नहीं कह सकते, अगर स्टेटस के बिहाफ पे अलग अलग जो है ना डेटा वो रिटर्न करवा सकते हैं। वैसे ही हम कौन सा ये ओके नहीं होता, तो हम कोई भी एरर मैसेज भी रिटर्न करवा सकते हैं हमारे जेएसएक्स में, यानी एचटीएमएल में। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, इफ रिस्पॉन्स इज ओके, हम क्या नहीं, इफ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके नहीं है, तो हम यहाँ पर अभी के लिए जो है ना रिटर्न करवा देंगे एक सिंपल डिव जो कि कहेगी समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा, अगर अगर किसी भी केस के अंदर हमारा जो है यहाँ पे ये जो है ये कॉल नहीं चलती है, तो हम लोग को जो है ना ये वाला जो है ना ये देखने को मिलेगा। इसे टेस्ट करने के लिए मैं अभी हम लोग जाते हैं अपने स्लैश राउट पे। और यहाँ पर जाके अभी के लिए हम जो है ना इसको भी जो है ना 501 कर देते हैं, क्योंकि स्टेटस कोड के बेसिस पे वो हमारा जो रिस्पॉन्स है ना वो ओके और नॉट ओके होगा।
ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक और राउट्स खुले हैं तो आप उनको बता दें, या फिर एक काम करें कि इसको वापस खोल लें, कंट्रोल सी कर जी, वापस करें npm रन डेव या फिर npm का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है। मिसबा के पास ये काम कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन माई ब्राउजर, ऑल राइट, ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास तलहा क्रोम नहीं है क्या? जी सर है। तो आप क्रोम पर खोल लेते, वो ज़्यादा बेहतर रहता। ओके सर। आप इंस्टॉल तो नहीं करेंगे अभी? नो सर, इंस्टॉल्ड है। चलें, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है स्पेसिफिक। आप एक काम करें कि जब तक ये खुले तब तक मैं ओके सर, आप ओवरव्यू दे दें कोड का तब तक। जी। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पेज डॉट tsx जो हमारे पास मेन राउट की फाइल होती है, जो स्लैश वाला हमारा मेन राउट होता है, इस वाली फाइल के अंदर इन्होंने क्या किया है कि एक सिंक्रोनस फंक्शन बनाया होम नाम का, जिसके अंदर इन्होंने एज इट इज एक रेस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया, और इसमें इन्होंने फैच की मदद से जो एपीआई लोकली अभी अभी इन्होंने तैयार की है उसको कॉल किया है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि भाई अगर रेस्पॉन्स ओके नहीं होता तो हमें यूआई के ऊपर ये मैसेज दिखा दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब इसको अगर एक मरतबा ये चेक कर लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अच्छा, ये हम लोगों की फेल्ड क्यों हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पे जाके जो स्टेटस कोड है ये 200 से 501 कर दिया था। तो उससे अभी जो स्टेटस कोड के मुताबिक जो है हमारा रिस्पॉन्स होके नहीं आया, इस वजह से हमें जो है ना समथिंग वेंट। अभी इसे हम जो है ना फिक्स कर देते हैं, इसको हम 200 ही कर देते हैं अगेन। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको एक एम्प्टी स्क्रीन मिलेगी। एम्प्टी स्क्रीन है क्योंकि हम लोग अपनी JSX में कुछ रिटर्न करवा नहीं रहे। इसे अभी के लिए बंद कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने वो केस तो देख लिया कि जिसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो ओके नहीं है, मतलब कुछ एरर वगैरह आ गया। अब हम वो केस देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास डेटा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू सिमिलर से हमें वहां पर डेटा मिल रहा था, हम यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन और इसे अवेट कर लेंगे। हमारे पास डेटा आ गया। अभी हमें सिंपली क्या करना है कि डेटा, अच्छा डेटा जो है ना हमारा ये एरे है, तो इसको क्या करेंगे, हम इस पे एक मैम फंक्शन यूज करेंगे और उससे जो है ना हम एक कंपोनेंट रिटर्न करवाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ क्या क्या रहा है। अगर हम यहाँ पर जाएं, इसी पर चले जाते हैं। हमारे पास आ रहा है हाँ, हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अच्छा, डेटा के अंदर हमारे पास एक यूजर आईडी है, आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। तो हम जो है टाइटल और बॉडी को जो है ना कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। जी तलहा, आप कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, जब भी हमें जो है काफी सारा जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर हमारे पास एप्लीकेशन जो होती हैं वहां पर हम
बहुत सारे डेटा होता है, फॉर एग्जांपल पोस्ट हैं या ब्लॉग पोस्ट हैं या फिर कुछ भी ऐसे कार्ड्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर काफी सारे डेटा होते हैं, वो डिस्प्ले किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम वो एक एरे के अंदर उस डेटा को सेव कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ रहे डेटा के अंदर हम इसे डायनेमिकली ला रहे हैं, फेच कर रहे हैं एक्सटर्नल एपीआई से, तो हमारे पास ये जो है ना एक एरे आ गया। अब हम इसकी टाइप जो है ना पहले डिफाइन कर देते हैं। इसकी टाइप होगी, सॉरी, नंबर। देन हमारे पास एक होगा टाइटल, उसकी भी टाइप होगी स्ट्रिंग। अच्छा, हम यहाँ पे अभी इंटरफेस इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें बाद में जो है ना आसानी हो, हमारे पास टाइप सेफ्टी आ जाए। और बॉडी, इसे एक काम करते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट भी करवा देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सपोर्ट क्यों करवा रहे हैं। अच्छा, अभी हमारा जो डेटा है ना, इसकी टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। इसकी टाइप है पोस्ट, मतलब इसके अंदर पोस्ट होगी और उनका एरे होगा। तो अभी क्या होगा, इसके अंदर जो एरे वाले जितने भी मेथड्स होते हैं ना वो आ जाएंगे। अभी इसकी टाइप जो है ना इसको पता नहीं थी। ओके, तो अभी अच्छा यहाँ पे तलहा, आते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर किसी का कि सर आपके पास ये जो एरर्स शो हो रहे हैं ये मुझे शो नहीं हो रहे, ये इस वजह से एरर्स शो हो रहे हैं क्योंकि तलहा यहाँ पर एक दूसरी आईडीई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कर्सर कहते हैं, और ये एक एआई इंटीग्रेटेड आईडीई है और स्पेसिफिकली टाइप सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर देती है। डेट्स वाई यहाँ पर एरर्स शो हो रहे हैं। आप जनरली वीएस स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रही हैं, दैट इज द रीजन कि आपको ये एरर्स शो नहीं हो रहे। बाकी ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एरर्स आ रहे हैं, असाइनमेंट एरर है, यानी आपने कोड तो लिख लिया बट इसको कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं की, सो दैट्स द रीजन। जी तो आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करते हैं। डेटा जो है अब हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायनामिक ब्लॉक डालेंगे। डेटा अब मैं फंक्शन हम सभी को पता है क्या करता है, ये हर वैल्यू हर एक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इंडिविजुअल जो है पोस्ट ले लेंगे और इंस्टेंटली जो है ना हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करवा देंगे। अभी के लिए जो है एक पी टैग जो है रिटर्न करवाते हैं, पी टैग। अच्छा, जो यूनिक जो है ना वैल्यू होती है, तो हम पोस्ट की जो है आईडी वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है ना हम अपना पोस्ट डॉट, अच्छा हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे जो है ना ये टाइप डिफाइन की थी ताकि हमें जो है ना ये ऑटो कंप्लीट मिलता रहे। हम यहाँ पे पोस्ट डॉट टाइटल कर देते हैं। अभी हम जाते हैं हमारे यूआई के अंदर, रीलोड करेंगे और हमारे पास आ रहा है डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। आई थिंक सो हमने अवेट नहीं किया। ओ अच्छा, मैं समझ गया। तो आई थिंक सो हमें इसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास डेटा आ रहा है, इससे हम लोग जो है ना, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है। तो हमें हमें जो है ये जब हमने किया तो हमें जो है ये तो ऑब्जेक्ट है ये वाला, हमें ये रिटर्न हो रहा है जिसके डेटा का, तो हमें उसके अंदर से डेटा को एक्सेस करना होगा। तो ये टाइप से यहाँ से इसे हटा देते हैं और एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट पोस्ट पोस्ट इज इक्वल टू डेटा डॉट डेटा, और यहाँ पे जो है ना हमारी टाइप्स जो है उन्हें डिफाइन कर देते हैं। अभी आई थिंक सो कि इससे जो है वर्क करना चाहिए। हाँ हाँ, अभी जो है हमारा जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो जितनी भी हमारे पास पोस्ट है उनके जो टाइटल है ना वो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। अभी इसकी यूआई को थोड़ा सा बेहतर करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं शेड्सियन यूआई में।
के अंदर अच्छा कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब अच्छा तो हमारे पास एक ये मिनिमल सा हमारे पास कार्ड वाला, इसे हम लोग जो है ना इम्पोर्ट हम इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में शेड सी नहीं होएगा। तो यहाँ पे आप npm यूज कर रहे हैं तो आप ये npm पे क्लिक करेंगे, आपकी कमांड जो कॉपी हो जाएगी। मैं pnpm यूज कॉपी कर लेता हूँ। पहले इनिशियलाइज करते हैं सेकंड टर्मिनल के अंदर और पहले इनिट करते हैं। शायद मेरी कमांड जो थोड़ी सी आपको अलग लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं एक अलग पैकेज मैनेजर यूज कर रहा हूँ जो कि थोड़ा सा फास्ट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, लेकिन अभी वो नहीं है। आप बस नॉर्मल जो हमारी कमांड्स होती हैं npx वाली वो चलाएं और आपको जो है ना ये चल जाएगा। अभी हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा कार्ड कंपोनेंट है इसे जो है ना यूज करेंगे। तो किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने यहाँ से शेडसेन से यूज करना है ना, आपने सिंपली यहाँ पे आना एग्जांपल्स को देखना है। अभी इन्होंने क्या यूजेज के अंदर सारा बताया भाई, यहाँ से ये चीजें इंपोर्ट करनी है। कार्ड है, कार्ड कंटेंट है, कार्ड डिस्क्रिप्शन है, कार्ड फुटर है, हेडर है और टाइटल है। फिर उसके अंदर यहाँ पे बताया हुआ कि इसे यूज कैसे करना है। फॉर अभी यहाँ पे इन्होंने एक कार्ड बनाया है और उसके अंदर जो है पूरा कंटेंट हमारा जो है ना वो स्टोर है। फिर उसके बाद कार्ड हेडर के अंदर जो हमारी हेडर के अंदर चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये है तो हमारी ये दोनों जो है ये कार्ड हेडर के अंदर आ रही हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कार्ड कंटेंट है वो कार्ड कंटेंट के अंदर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ये वाला जो हमारा कंटेंट है ये कंटेंट के अंदर आ रहा है। और जो फुटर है हमारा वो सबसे नीचे आ रहा है। फुटर के अंदर ये एक्शन बटन होते हैं ज्यादातर। तो ये जो वाला ये जो है ये हमारा कार्ड फुटर के अंदर है। तो इसके अंदर स्टाइल्स वगैरह पहले से जो है ना डिफाइन होते हैं तो आसानी होती है। एक्सक्यूज मी सर। तलहा, आप मुझे कॉल कर रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा अभी हमारा जो है इनिशियलाइज हो गया। अभी हम यहाँ पे अपना जो है ना कार्ड कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो इसकी है शेड्स npx शेडसीएन एट लेटेस्ट ऐड कार्ड जो है इसकी कमांड है। इससे हम लोग जो है ना कार्ड कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं उससे। अच्छा अब हम लोग एक रीयूजेबल कंपोनेंट भी बनाएंगे यहाँ पे, तो उसकी भी देखिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आएंगे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर और एक और फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे पोस्ट कार्ड के नाम से। तो दोबारा बता रहा हूँ कंपोनेंट्स के अंदर जो है हमने ये फाइल बनाई है पोस्ट कार्ड डॉट psx।
यूआई के अंदर नहीं बनाना, बना लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है हमारे यूआई लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स जो है ना वो होते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे अब एक RFC करेंगे और यहाँ पे हमारे जो है ना पोस्ट कार्ड बन गया। अभी हम क्या करेंगे कि सेव करके यहाँ पर बजाय इसके कि हम यहाँ पे एक पी टैग पास करें, हम यहाँ पर जो है नॉर्मल यहाँ पर आके हमारा जो पोस्ट कार्ड है इसे रेंडर करेंगे। यहाँ पे मैंने एंटर किया है तो यहाँ पे खुद ब खुद जो है ना ऑटो इम्पोर्ट हो गया /@component/podcast पोस्ट कार्ड से। इसे हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर जो है की प्रोब दोबारा से हम पास करेंगे post.id। अच्छा, आई थिंक सो कि कार्ड जो कंपोनेंट है वो भी जो है हमारा ऐड हो गया। सही है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर आएंगे और प्रोप्स जो है ना उन्हें पास करेंगे, उन्हें जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आके हम जो है प्रोप्स जो है यहाँ पर करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अच्छा, हमने अब यहाँ पर जो है ये जो इंटरफेस था हमारा इसे एक्सपोर्ट किया था। तो आइडियली क्या होता है, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे हमारे पास एक अलग से टाइप्स की फाइल होती है जहाँ से हम ये सारे जो है ना एक्सपोर्ट करवा रहे थे इंटरफेसेस वगैरह। लेकिन अभी हम छोटा सा प्रोजेक्ट है तो हम यहीं से जो है ना एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आके पोस्ट जो है इसे जो है इंपोर्ट करवा लेंगे हमारे मेन पेज से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर चाहते हैं तो हम यहाँ पे दोबारा भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है ना इसे इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, इसके अंदर हमें बाकी चीजें मिल जाएंगी, हमें बॉडी मिल जाएगी और हमें टाइटल मिल जाएगा, मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर सबकी जो है ना टाइप डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी की टाइप होगी स्ट्रिंग, ये फॉर्मेट करता हूँ। और या फिर एक काम करते हैं, हम दो ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, यूज़र आईडी और आईडी को छोड़ देते हैं। और टाइटल जो है इसको भी हम यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग। तो अभी यहाँ पर जाएंगे तो हमें जो है ना एरर देखने को मिलेगा, इसे हटा देते हैं। यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है कि मिसिंग द फॉलोइंग टाइप्स बॉडी और टाइटल। तो हम यहाँ पे बॉडी और टाइटल भी पास करना होगा। बॉडी पे जाएंगे और इसे हम डायनामिकली दे देंगे post.body। सेम हम टाइटल के लिए करेंगे, टाइटल के अंदर हम डायनामिकली जो है पास कर देंगे post.title। तो ये जो है हमारे एक रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया। अभी देखिए कितनी बार रीयूज हो रहा है, जितनी भी हमारे पास पोस्ट है सबके लिए हमने एक ही कंपोनेंट बनाया, वो बार बार जो है उसके ऊपर फिर मैप फंक्शन के जरिए जो है ना वो बार बार रिटर्न करवा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे, अभी हम बॉडी और टाइटल का जो है ना हम यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा ये है शेडसीएन का कार्ड कंपोनेंट, हम इसे यूज करेंगे। सबसे पहले इन सभी को जो है ना हम इम्पोर्ट करवा लेते हैं। वैसे सभी की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इम्पोर्ट करवा लेते हैं यहाँ ऊपर। अच्छा, ये हमने इम्पोर्ट करवा लिए। अच्छा, ये देखिए ये जो एरर है ना, ये इज डिफाइंड बट नेवर यूज, बोल रहा है कि हमने इम्पोर्ट किया है लेकिन इसे यूज नहीं किया, तो हम अब यूज करेंगे तो एरर चला जाएगा। अच्छा, अभी हम यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो क्या है, सबसे पहले कार्ड कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर सारा कंटेंट है। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम गिव है इसे कार्ड कंपोनेंट के अंदर जो है ना चेंज कर देंगे। यहाँ पर आके सिंपली एक कार्ड कंपोनेंट जो है वो रिटर्न करवाएंगे। क्या इसके अंदर अब हम लोगों के पास दो ही, पहले तो हम एक हेडर कंपोनेंट है, इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे कार्ड हेडर। इसे हमने क्लोज किया और अभी यहाँ पे जो है हम लोग अपना सिंपली जो कार्ड टाइटल वाला है ये इसे क्या कार्ड टाइटल वाला कंपोनेंट है, इसी के अंदर जो है ना हमारा टाइटल जो है वो पास कर देंगे। आप ऐसे समझे कि आप जो है ना डिव्स यूज कर रहे हैं लेकिन ये h1 यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्टाइल्स जो है ना वो पहले से एडिड है। हम यहाँ पर सिंपली आएंगे, अपना टाइटल जो है वो डायनामिकली ऐड कर देंगे और इसी तरह हम यहाँ पे कार्ड कंटेंट जो है वो यहाँ पे बनाएंगे और उसके अंदर जो है हमारी कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट यूज करते हैं कार्ड डिस्क्रिप्शन वाला, इसकी आउटपुट।
ज्यादा अभी शायद आपको ठीक से ना नजर आ रहा हो, लेकिन इसकी जब हम लोग स्टाइलिंग थोड़ी सी और फिक्स करेंगे तो ये सही से नजर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर आके अब हम इसके अंदर भी जो है ना हमारी बॉडी जो है यानी डिस्क्रिप्शन वो हम ऐड कर देते हैं। और ये जो है ना हमारी करते हैं और इसके अंदर ना ग्रिड यूज करके इसकी रिस्पॉन्सिव जो है ना इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। कार्ड फोल्डर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं। अच्छा ये काम होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमारी जो है ना ये मेन डिव है। सही है, मेन डिव के अंदर अब हम जो है ना इसको डिस्प्ले ग्रिड यूज करेंगे। आप में से अगर किसी को ग्रिड नहीं मालूम पता है कि कैसे यूज करें तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा तो ये हमारा वेब पेज है। अच्छा ग्रिड क्या करता है, ग्रिड जो है ना हमारा जो कुछ ना कॉलम्स डिवाइड कर देता है। ये वन कॉलम और और ऐसे ही सेम टू सेम 2 3 4 जितनी भी कॉलम्स हम बनाना चाहे बना सकते हैं। ओहो, जैसे ये 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स और 4 कॉलम, तो इस तरह जो है ना हमारा ये जो है एक वेब पेज को जो है कुछ कॉलम्स के अंदर जो है ना डिवाइड कर देता है। रोज के अंदर भी सेम ही होता है, रोज के अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है ना मेन जो हम डिव यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, इसको जो है ना हम एक ग्रिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आवाज मेरी ठीक आ रही है ना सर? जी सर, सही आ रही है आपकी आवाज। ओके। अच्छा तो अब हम जो है ना यहाँ पे एक डिस्प्ले ग्रिड यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे इसे ग्रिड कर देंगे। अभी हमें जो है ना यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि हम जो है ना कितनी कॉलम्स चाहते हैं, मतलब हम कितना चाहते हैं कि हमारी जो है ना फुल स्क्रीन है ना बड़ी स्क्रीन है। तो हमारा जो है ना कि जो हमारा ये वेब पेज है वो 5 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो। जब हम लोग मीडियम डिवाइसेस पे आए तो वो 4 के अंदर हो जाए, जब स्मॉल पे है तो 3 पे हो जाए, और जब बिल्कुल ही मतलब मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं तो हम यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर यूज होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब स्मॉल यानी 640 पिक्सल से ऊपर जब चला जाए ना हमारी विड्थ स्क्रीन की, तो हम चाहते हैं कि ग्रिड की जो कॉलम्स है ना वो 2। इसी तरह हम जब मीडियम पे जाएं तो ग्रिड की कॉलम्स जो है वो कॉलम्स जो है ना वो हो जाए 5 अभी के लिए। अभी देखते हैं ये कैसा नजर आ रहा है। करते हैं फिर यहाँ पे इसको पहले मार्जिन देते हैं, पैडिंग देते हैं थोड़ी, पैडिंग ऑफ आई थिंक 8 काफी रहेगी। इसके यहाँ पे गैप आ जाएगा, गैप ऑफ 8। तो ये देखें विड्थ जो है बढ़ाएंगे तो ये जैसे मीडियम पर आया, मीडियम से कम स्मॉल के ऊपर आया यानी 40 नहीं लगनी, तो मीडियम पे जो है ना
3 कर देते हैं। हाँ 3 ठीक रहेगा। हमारे पास 5 आ जाते हैं। तो ये जो है सिंपल सा हमारा प्रोजेक्ट था। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ ले। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो फिर वो तलहा से पूछ ले। और यकीनन उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज से चीज़ों को समझाया है। इट साउंड्स अमेजिंग। तलहा यूआई परफेक्टली शो हो रही है? कैन यू प्लीज शो मी द यूआई? ऑल राइट, इट सीम्स गुड। आपने यहाँ पर ग्रिड्स का इस्तेमाल किया हुआ है और आपने इसके बारे में बताया भी है, तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़ कि कल किसी की कोई क्वेरीज थी डिस्कॉर्ड के ऊपर अबाउट द टीचिंग स्टाइल और समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए, मेरी बात को जहन में रखें कि ये जो ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं ना, ये किसी भी क्लास के ऑनलाइन सेशन नहीं हो रहे, ये स्पेसिफिकली हम ही कर रहे हैं। और करने के पीछे वजूहत सिर्फ ये है कि आप लोगों की असाइनमेंट्स मुकम्मल हो जाए और आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डिस्कॉर्ड के ऊपर भी हमारा ही डिस्कॉर्ड मंडे 2 to 5 वाला चैनल मोस्ट एक्टिव चैनल है, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज हेल्पिंग आउट हियर। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछना है या जानना है तो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर पिंग कर सकते हैं। और बात रही मेरी, तो मेरी मसरूफियात काफ़ी होती हैं, इस वजह से मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, बट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं और इन तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल करूं। और एक और चीज़ कि भाई क्लास के अंदर अब से हम लोग शुरू से ही प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वो लोग जो कहते हैं कि भाई टाइम इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट कीप इन माइंड कि नॉट एवरीथिंग इज कोडिंग, सब कुछ कोडिंग नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट विथ यू कि अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है ना, और अगर आप दूसरी चीज़ों को भी सीखते हो, समझते हो, तो ये रफली 30/70 का रेशो निकल कर आता है कि आप 30% कोड करोगे और 70% उसको मार्केट करोगे या फिर उसको बूस्ट अप करोगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग्स। So these are the things which I have in mind and which I would like to share with all of you. बाकी ये है कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझे बेझिझक कुछ भी कह सकता है। आई एम हेयरिंग यू एंड मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि अगर मेरी तरफ से किसी को कोई दिल आज़ारी हुई हो क्लास के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, आप सबको पता है।